हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग करना। तो बहुत ही आसान तरीके से आज मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। और यहाँ पर जो मैंने अस्तर लिया है वो लिया है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर अस्तर यहाँ पर हमने यूज किया हुआ था। और इसका जो बैक पल्ले के लिए मैंने निकाल लिया है अस्तर। उसके बाद आपको अपने अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछाना है। डबल फोल्ड जो पार्ट है वो अपनी ओर रख लेना है। जो फोल्ड साइड है वो आपकी ओर रहेगा, जो ओपन साइड है वो आगे की ओर रहेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, हमारे पल्ला जो है ना दोनों बराबर होना चाहिए और फोल्ड पार्ट आपकी ओर होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेजर टेप लेंगे। जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पर हम 15.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 2 बार आपको 15.5 इंच की मार्किंग कर देनी है, क्योंकि इसकी जो रेडी लेंथ है वो हमें चाहिए 14.5 इंच। ठीक है, बैक पार्ट में 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर आपको लाइन को स्ट्रेट कर देना है। लाइन स्ट्रेट कर ली है यहाँ पर हमने, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको शोल्डर पर जाना है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर लिया है 6 इंच। ठीक है, शोल्डर हमने लिया है 6 इंच। जितना आपने शोल्डर लिया है उतना ही आपको आर्मोल लेना है। तो आर्मोल भी हम 6 इंच लेंगे और साइड से भी आपको एक 6 इंच का मार्किंग करना है इस तरीके से। ठीक है, आप लोग ध्यान से इधर देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो आपकी आर्मोल की लाइन है और शोल्डर की लाइन को आपस में मिला लेना है। अब ये वाली लाइन मिलाने के बाद जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे चेस्ट की मार्किंग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे आर्मोल की गोलाई 1 इंच पर। ठीक है, आर्मोल की गोलाई आपको 1 इंच की कर देनी है। उसके बाद इसका हम हाफ निकालेंगे इस तरीके से और एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद जो मार्किंग हमारी पहले आई है वही मार्किंग आपकी बाद में जो आपका चेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर आपको मार्किंग कर देनी है। और उसके बाद आपको अब आर्मोल की गोलाई कर देनी है। आर्मोल की गोलाई आपको परफेक्ट करना है और चेस्ट का मार्किंग कर लेना। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 37 है। ठीक है, जो भी हमारी चेस्ट है उसमें आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। तो हम करेंगे 9.5 इंच की मार्किंग। उसके बाद हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन। ठीक है, 1.5 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन। 2 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है और इतने से एक्स्ट्रा हमारे पास फैब्रिक भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच से 2 इंच के बीच में मार्जिन लेना है। उसके बाद हम करेंगे कमर की मार्किंग। तो यहाँ पर जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। ठीक है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे टक्स डालने के लिए, बैक टक्स। उसके बाद हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन। ठीक है, और चेस्ट और कमर वाली लाइन को आपस में मिला लेंगे। लाइन को हमने यहाँ पर स्ट्रेट कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको अपने बैक पार्ट की मार्किंग करनी है जिस तरीके से मैं बताते जा रही हूँ। यहाँ देखिए, उसके बाद अब हम करेंगे टक्स की मार्किंग। तो सबसे पहले आपको 4 इंच का करना है, फिर 3 इंच की मार्किंग, फिर टक्स की लेंथ लेंगे यहाँ पर हम 4 इंची। यहाँ पर ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो भी वीडियो देखते हैं ध्यान से देखें तभी आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। उसके बाद हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे आपस में। और यहाँ पर मैं एक कॉर्नर बनाऊंगी ताकि जो हमारा टक्स है क्लियर दिखे। अब ऊपर की ओर आ जाना है सभी को। ऊपर की ओर आने के बाद हम करेंगे शोल्डर पर मार्किंग, नेक की विथ। ठीक है, 2.5 इंच नेक की जो विथ है वो है 2.5 इंच। आपको शोल्डर इतना ही लेना है, इतने से ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आपका जो गला है वो फैलेगा और उसके बाद आपके कंधे उतरना चालू हो जाएंगे।
अब यहाँ पर आप लोग जो भी गला बनाना चाहते हो बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले पट्टी छोड़ना है 5-5.5 इंच की। उसके बाद जो भी रहेगा वो आपको डीप नेक गला कर देना है, ठीक है। 5 इंची पट्टी छोड़ने के बाद बाकी आपको गले की मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे वापस से। तो 2.5 इंच की जो मार्किंग की है उस मार्किंग को आपको ऊपर वाली मार्किंग से मिला लेना है, मतलब एक बॉक्स बना लेंगे। ध्यान से देखें, ठीक है। उसके बाद हम 1 इंची की गले में गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की मार्किंग कर ली है। गले की मार्किंग करने के बाद अब अगर आप लोग थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते तो 1/2 इंच यहाँ पर नीचे की ओर बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड गला पहनना है तो, ठीक है। नहीं तो जो मेजरमेंट मैंने पहले बताया है वही मेजरमेंट आपको यहाँ पर लेना है। 1 इंची पर हम यहाँ पर गोलाई करेंगे। यहाँ पर हम कोई नेक डिजाइनर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम राउंड नेक बनाने वाले हैं। तो राउंड नेक बनाने का भी आइडिया यही रहेगा जो मैंने बताया है, तभी आपका जो राउंड नेक है प्रॉपर आएगा। तो यहाँ पर हमने टोटली जो हमारे ब्लाउज़ की मार्किंग थी वो कर ली है। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर को डाउन, क्योंकि कंधे उतरते हैं इसलिए आपको शोल्डर को डाउन ज़रूर कर देना है, इससे आपके कंधे नहीं उतरेंगे। अब हम कर लेंगे कटिंग। जो भी आपकी मार्किंग है मार्किंग के बिल्कुल ऊपर से यहाँ पर हम कट करेंगे। जब तक हम ब्लाउज़ को कट कर रहे हैं, जब तक जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट। जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर कर देना है। जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।